कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आखिरकार आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझान आने लग गए हैं। बंगाल में तृणमूल भाजपा में कांटे का मुकाबला है। उधर केरल में सत्ताधारी लेफ्ट को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। असम में सत्ताधारी भाजपा आगे चल रही है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट और कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा से सीधी टक्कर मिली है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी यही अनुमान लगाया गया है कि भाजपा इस बार ममता को बराबरी पर रोक सकती है। राज्य में 294 में से 292 सीटों पर मतदान हुआ है। भाजपा ने यहां पहली बार 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एक सीट उसने सुदेश महतो की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी को दी है। आपको बता दें, कड़ा मुकाबला है। यहां पर बराबरी की टक्कर देती हुई नजर आ रही है भाजपा ममता बनर्जी की पार्टी को। असम में सत्ताधारी भाजपा आगे चल रही है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ये जो रण है वो जारी है। मतगणना जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीत, विस्तार से हमें जानकारी दें। जी बिल्कुल, 12 राज्यों में 14 सीटों पर चुनावी नतीजे हैं। बाई इलेक्शंस भी हुए थे कुछ राज्यों में, और इसके साथ ही 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल, असम, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। कई एग्जिट पोल किए गए, उसके अनुसार ये माना जा रहा है, जिस तरीके से अभी तक के जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी की एकदम कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें, 234 सीटों पर इस बार एक बार फिर से डीएमके, एआईडीएमके और दोनों ही, हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही है इस बार तमिलनाडु में जो रुझान आए हैं उसके अनुसार कि डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 10 सालों के बाद वापस से सत्ता में आ सकता है। हालांकि केरल में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस की जो अगुवाई वाली यूडीएफ है, लेफ्ट के साथ जिसका गठबंधन है, वो आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी लंबे समय के बाद इस तरीके का जो ट्रेंड है, लगभग 40 साल के बाद ये परिवर्तन नजर आ रहा है। असम की बात करें तो 26 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पे कांग्रेस भी आगे चल रही है। अब फिलहाल जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे अभी से नतीजे लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कई राज्यों में जो सत्ता है वो परिवर्तित होते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं टीएमसी के जो नेता है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के रुझान नजर आ रहे हैं। बाकी कई राज्यों में भी बाय इलेक्शन है। कर्नाटक की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें से एक सीट पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस आगे चल रही है। राजसमंद, अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे, सहरसा, सुजानगढ़, राजसमंद। तो यहाँ पर राजसमंद की सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दीप्ति महेश्वरी है, किरण महेश्वरी की बेटी, वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। ठीक इसी तरीके से एमपी में दमोह की सीट पर बाई इलेक्शन हुए थे और राहुल जो है वो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चले गए थे, इसकी वजह से। तो फिलहाल अब क्या कुछ नतीजे आते हैं ये देखने वाली बात है। उत्तराखंड में 1 साल बाद चुनाव होने, अल्मोड़ा में बाई इलेक्शन हुए थे और अब अल्मोड़ा जिले में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कई सीटों पर एक बार फिर से अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां पर उपचुनाव के नतीजे चौंका सकते हैं कि क्या सत्ताधारी दल अगले साल चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाता है। जी प्रीत, अगर बात की जाए जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सीट, सबसे इम्पोर्टेंट राज्य पश्चिम बंगाल, जहां पर टीएमसी को बड़ी कड़ी टक्कर मिली हुई है बीजेपी से, और यहाँ पर साफ साफ रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि खतरे में है ममता बनर्जी की गद्दी। जी बिल्कुल, 294 यहाँ पर सीटों में से 2 सीटों पर तो चुनाव नहीं हो पाए थे, मुर्शिदाबाद के जो कैंडिडेट्स थे उनके निधन की वजह से, लेकिन बाकी सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है टीएमसी को, तो कहीं ना कहीं ये
लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि हमेशा से जो ट्रेंड रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीएमसी का प्रभुत्व रहा है, साथ में बाकी के जो इलाके हैं उत्तरी अगर पश्चिम बंगाल की बात करें वहां पर भी टीएमसी हमेशा से लीड करती नजर आई है। लेकिन इस बार जिस तरीके का परफॉर्मेंस उत्तरी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दिखाया है, जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया और जिस तरीके से कहीं ना कहीं समर्थन भी एक तरीके से दिखाई दे रहा था, उस समय रैलियों में भी नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन हो। और जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी नेताओं ने वहाँ चुनावी रैलियां की, धुआंधार प्रचार किया, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आज देखने को मिल सकता है। हालांकि 12-1 बजे के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, और केरल की बात की जाए तो वहां पर सत्ताधारी लेफ्ट को बहुमत हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीत। जी बिल्कुल, ये उम्मीद लगाई जा सकती थी पहले से, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स नजर आ रहे थे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं हमेशा से ये देखने को मिलता था केरल में कि हर 5 साल में सत्ता में परिवर्तन होता था। जिस तरीके से राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये एक चेंज नजर आ रहा है और केरल एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से एक बार फिर से रिपीट होगा। तो ये कांग्रेस और जिस तरीके से यूडीएफ लेफ्ट जो आगे चल रहा है, कहीं देख सकते हैं क्या कुछ होने वाला है। हालांकि अभी कुछ समय बहुत जल्दी हो जाएगा परिणाम घोषित करना, तो कम से कम 12-1 बजे का इंतजार तब जब तक करते हैं, तब तक कहीं ना कहीं रिजल्ट तब तक क्लियर हो जाएगा 12-1 बजे तक कि क्या कुछ रहेगा। हालांकि जहाँ जिन जिन राज्यों में बाई इलेक्शन हुए थे वो कहीं ना कहीं उनके लगभग जो नतीजे हैं वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं ये विश्वास जताना शुरू कर दिया है कि हम इतने सीटों से आगे चल रहे हैं, तो ये मान कर चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जी प्रीत, और बात की जाए प्रोटोकॉल्स की, तो इन सभी राज्यों में प्रोटोकॉल्स की पालना सुनिश्चित की जा रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये कहा था कि जश्न नहीं मनाया जाएगा, उम्मीदवार कैंडिडेट्स जीत के बाद जश्न नहीं मनाएंगे, केवल 2 लोग आएंगे और मतगणना केंद्र से वहाँ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जीत के बाद, जो चुनाव जीत जाएंगे। और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए, किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी मतगणना केंद्र के बाहर भी, और ना ही पार्टियां अपने चुनाव में कार्यकर्ता पार्टियां अपने जो पार्टी ऑफिस है, पार्टी दफ्तर है, वहां पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो या बाकी राज्यों की, असम की, तमिलनाडु की बात हो, कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उतनी सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पार्टी के कार्यालय में पहुंच रहे हैं, जो पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे बीजेपी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो पार्टी ऑफिस में, वहां पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। भीड़ इकट्ठी होनी लाजमी है, जो भी पार्टी जीतेगी उसके जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होंगे, लेकिन हमेशा की तरह, पहले की तरह इस तरीके का जो जमावड़ा है वो इस बार देखने को, जश्न जो है, पटाखे, वो सब देखने को इस बार नहीं मिलेगा। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर किस तरीके का हालचाल है। पश्चिम बंगाल सीट जो है, पश्चिम बंगाल राज्य, वहां पर बेहद अहम मुकाबला नजर आ रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। कांटे की टक्कर बीजेपी देती हुई नजर आ रही है टीएमसी को। गद्दी खतरे में है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की।